नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के लिए जिस तरह 3 सीटों के ऊपर चुनाव होने वाला है, उसके लिए सियासी जो हलचल है अब यहाँ पर तेज़ होती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल 1 जून से जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 8 जून तक ये नामांकन भरे जा सकते हैं और एक तरीके से इन 6-7 दिनों के अंदर तमाम जो दल हैं, खासकर अगर मध्य प्रदेश में देखें तो कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी ही नज़र आता है। तो दोनों दलों को यहाँ पर अपने प्रत्याशियों का जो नाम है वो तय करना पड़ेगा। अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के पास 230 सदस्यों वाली विधानसभा में से तकरीबन 165 का आंकड़ा है, उनके पास पूर्ण बहुमत है 2 सीटों का। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तीसरी सीट के ऊपर भी बीजेपी की लगातार निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो 64 सीटें इस समय कांग्रेस पार्टी के पास में नजर आती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह से इस बात को देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो एक सीट पर उसका लगभग कब्जा बनता है, क्या कब्जा करने में सफल हो पाएगी, यानी वो सीट जीतने में सफल हो पाएगी। क्योंकि 58 वोट चाहिए एक सीट जीतने के लिए और कांग्रेस पार्टी के पास में तकरीबन 64 वोट हैं। लेकिन क्या जो ये 64 वोट हैं ये कांग्रेस पार्टी के पास रह सकते हैं? क्योंकि बीजेपुर से जो विधायक हैं मुकेश मल्होत्रा, उनके उनके जो है वोटिंग पे रोक है। भाई निर्मला स्प्रे की बात करें तो वो बीजेपी खेमे में दिखाई पड़ती हैं, उनके भी वोट नहीं करने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेसी खेमे को लेकर भी अगर देखा जाए तो ये खबरें भी ख़ास तौर पर सुर्खियों में हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर क्रॉस वोटिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ सकती है। चूँकि कई दफ़ा हमने ये देखा है कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में आपसी बगावत के चलते, आपसी कह सकते हैं कि मनमुटाव के चलते दूसरी तरफ जो है वोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हरियाणा में जब कुछ समय पहले राज्यसभा चुनाव हुआ, वहाँ हमने देखा, हमने उड़ीसा में देखा, हमने जो है बिहार के अंदर देखा, तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और 3 सीटें यहाँ पर खाली हुई हैं। कांग्रेसी खेमे की बात करें, दिग्विजय सिंह लगातार 2 बार से राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि भाई कार्यकाल पूरा होने के बाद मैं तीसरी दफ़ा जो है राज्यसभा में नहीं जाऊँगा। तो उनके स्थान पर अब कौन सा चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में होगा, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कई चीज़ों को लेकर आपस में मन मुटाव को जाहिर करता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन सा वो चेहरा होगा जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? बीजेपी लिहाज से देखें तो बीजेपी की जो 2 सीटें यहाँ पर खाली हो रही हैं, इसमें एक जॉर्ज कुरियन, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है लगभग, और वहीं सुमेर सिंह सोलंकी हैं, इनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। तो यहाँ पर 2 चेहरे बीजेपी की तरफ से कौन से होंगे जो पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे, जो जीत के नाम पर उनके नाम पर मोहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी? एक नाम निकल कर आता है, पूर्व जो गृह मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में, नरोत्तम मिश्रा, चुनाव भी हार गए थे, उनका नाम भी चर्चाओं में है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं, इस समय मोहन सरकार में भी अच्छा खासा ओहदा वो रखते हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है कि उनको जो है भेजा जा सकता है। लेकिन इनके अलावा अगर बीजेपी में देखें तो एक नाम और यहाँ पर जो है चर्चाओं में है, कांतदेव सिंह। ये बीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में, इनके बड़े करीबी माने जाते हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ज़मीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। तो हो सकता है कि इनका नाम भी आगे किया जाए बीजेपी की तरफ से। एक और चेहरा जो है उनके नाम पे भी खूब चर्चा है, ये चेहरा है अरविंद भदौरिया का। ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अच्छा खासा लंबा अनुभव कार्य का इनके पास है। और ये भी कहा जाता है कि 2020 में जब कांग्रेस पार्टी के तमाम तकरीबन 22 कांग्रेसी जो विधायक थे, जब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था, तो उस पूरे प्रोसेस में जो अरविंद भदौरिया हैं इनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन 2023 के चुनाव में इनकी हार हो जाती है, तो इनके नाम पर भी कहने की चर्चा दिखाई पड़ती है। तो ये बीजेपी का एंगल है जहाँ पर कई नाम निकल कर सामने आते हैं, लेकिन अभी भी उनकी तरफ से किसी नाम के ऊपर मोहर नहीं लगी है। लेकिन कांग्रेसी खेमे पर अगर दोबारा लौटें तो कांग्रेस की तरफ से एकमात्र सीट जो उनके कब्जे में या हिस्से में आती हुई दिखाई पड़ती है, उनके इस सीट पे चेहरा कौन सा होने वाला है? दिग्विजय सिंह की जगह पे अब कौन सा चेहरा आगे बढ़ेगा? और कई जगह पर सुनने को मिलता है कि कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े कद के नेता रह चुके हैं, कई दफ़ा
चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, उनके कह सकते हैं हिस्से में कई दफ़ा मंत्री पद आए हैं। मतलब एक बड़े ओहदे के नेता हैं, एक लंबा वक्त उनको राजनीति में हो गया है। तो ऐसे में मिला जुलाकर कमलनाथ के नाम पर चर्चा चलती हुई दिखाई पड़ती है। कांग्रेस आलाकमान भी ये बात कह रहा है कि अगर कमलनाथ को ही उतारा गया तो कम से कम जो एक सीट हमारे हिस्से में आती है वो बचती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कमलनाथ चीज़ों को संभाल सकते हैं। इसीलिए उनके नाम पे शायद ही कोई खिलाफ होता हुआ दिखाई पड़े। अब अगर कमलनाथ के अलावा भी जिक्र करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी मध्य प्रदेश से, क्या वो भी आगे उनका नाम आ सकता है, उनके बारे में भी चर्चा है। अरुण यादव जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, उनका भी नाम निकल कर सामने आ रहा है। कमलेश्वर पटेल हैं, उनके नाम पे भी चर्चा है। और एक नाम और है मीनाक्षी नटराजन, उनके नाम पे भी चर्चा है कि उनको भी जो है उनका नाम फाइनल किया जा सकता है। तो ये 4-5 नाम है, क्योंकि जीतू पटवारी को लेकर भी चर्चा इसलिए ज़्यादा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि सत्ता से दूर दिखाई पड़ती है और बहुत ज़्यादा आपस में तनाव दिखाई देता है नेताओं के बीच में। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में जीतू पटवारी एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को मध्य प्रदेश में मजबूत किया है। तो क्या वो एक नाम हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि कमलनाथ के साथ में उनकी उतनी मजबूती के साथ में जो गठजोड़ है या जो सहयोग की भावना होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है। और तो ऐसे में अगर कमलनाथ को भेजा जाता है तो क्या जीतू पटवारी इस बात को लेकर खुश होंगे। तो अभी आला कमान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा है होनी है, बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा होनी है। और साथ में कौन सा नाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर रहने वाला है, बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल अगर मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें, राज्यसभा चुनावों की बात करें, तो अब यहाँ पर एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। चूँकि 2 सीटें जो हम बाप से बात कर ही रहे हैं कि 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में लगभग बनती हैं, लेकिन क्या तीसरी सीट के ऊपर भी बीजेपी चाहेगी कि उनके पक्ष में वो सीट आए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो खफा दिखाई पड़ते हैं। आपको अगर देखा जाए तो इन सीटों में अगर हम इन चेहरों की बात करें तो कुछ नाम ऐसे ज़रूर हैं जो कहीं ना कहीं खफा दिखाई पड़ते हैं या जिनके नामों पे एक तरीके से रोक लगी है। हाल ही में अगर दतिया विधायक राजेंद्र भारती की बात करें तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा हेमंत कटारे और अभिजीत शाह को लेकर भी तमाम तरह के संशय बरकरार हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे या इनके भी सुर बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कई तरह से इनके बारे में चर्चाएं हैं कि ये बीजेपी के संपर्क में हैं या आरएसएस के साथ में इनके गठजोड़ दिखाई देते हैं या इनके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। तो कांग्रेस पार्टी को लेकर वाकई में ये बात सामने आती है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी कह सकते हैं इस 3 जो सीटें हैं राज्यसभा की, क्या उसमें तीसरी जो सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आती है, क्या वो बचाने में कामयाब रहेगी या यहाँ पर भी बीजेपी सेंधमारी करके इस सीट के ऊपर कब्जा करती हुई दिखाई पड़ेगी। वैसे भी हमने कई नामों का जिक्र किया, जिसमें मुकेश मल्होत्रा हैं, निर्मला स्प्रे हैं, इसके अलावा राजेंद्र भारती हैं और इसके अलावा हेमंत कटारे हैं, अभिजीत शाह हैं। ये ऐसे कई चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से दिखाई पड़ते हैं। तो क्या इसका असर जो है वो आने वाले राज्यसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश चुनाव में जो 2 सीटें बीजेपी जीत रही है वो तो जीत ही रही है, तो क्या तीसरी सीट पर भी बीजेपी का यहां पर कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ेगा या कांग्रेस पार्टी अपनी बेहतर रणनीति से ये सीट बचाने में कामयाब होगी। और साथ में कमलनाथ वर्सेस अगर जीतू पटवारी के बीच का ये मुकाबला देखें तो इन दोनों नामों में से आप कौन सा नाम सोचते हैं कि इस नाम को फाइनल किया जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।